नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 19 अगस्त 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इससे ज्यादा अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप कर भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें फोन भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हम लोग की स्क्रीन पर ये रहा। The mobile app photogenic record on-site facility proof has been launched by which state or UT? तो दोस्तों यहाँ पर एक मोबाइल ऐप बेसिकली लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है प्रूफ। अब प्रूफ का फुल फॉर्म देख लेना आप लोग, फोटोजेनिक रिकॉर्ड ऑन साइट फैसिलिटी। ठीक है, तो कौन से स्टेट और यूटी ने इसका क्या किया है दोस्तों, लॉन्च किया है, ये बात आपको बतानी है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो इन जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा has unveiled a mobile application named Proof to bring up more transparency and accountability in the governance system. Proof stands for Photogenic Record of On-Site Facility. The main objective of this app is to monitor the work progress of all the projects allocated to different departments of the UT and ensure timely completion of these projects. Right? तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये बात आप लोग को यहाँ पर बता दी गई है। और साथ ही साथ इसका नाम आप ध्यान रखना, तो प्रूफ नाम रहेगा, इसका फुल फॉर्म याद रखना। और कहाँ से हुआ है दोस्तों, तो जम्मू एंड कश्मीर से हुआ है। और किसने किया है, तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है। मनोज सिन्हा से पहले कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे, उनको हटा करके फिर मनोज सिन्हा को इस पदवी पर रखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर द पीरियड एंडिंग मार्च 2021 इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई? 53.9, 55.5, 57.1, 59.4। Here the correct option will be option number A, that is 53.9। तो दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यहाँ पर आरबीआई के द्वारा दोस्तों लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है और इस पर क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा, पक्का बनेगा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स व्हिच इज मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है उस जगह से पैसा बैंकिंग स्ट्रक्चर में लेकर आना जहां पर लोग पैसा बैंकिंग में डालते नहीं। जैसे मान लो गांव के लोग होते हैं, ठीक है, गांव के लोग आज भी अपने पैसे को अपने घर पे रखते हैं, तो उनसे वो पैसा बैंकिंग स्ट्रक्चर में डलवाना इज नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन, इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की कुछ रिपोर्ट्स है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक एक कर। द वैल्यू ऑफ एफआई इंडेक्स विल बी रेंज फ्रॉम 0 to 100, where 0 denotes the complete financial inclusion while 100 denotes the full financial inclusion। ठीक है, पैरामीटर क्या क्या रहेंगे, तो पैरामीटर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका पीरियड एंडिंग कब है, तो मार्च 2021 53.9% से मार्च 2017 इट्स 43.4%। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखना। कोई बेस ईयर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया गया इस इंडेक्स के लिए, ये भी बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। ठीक है, डेफिनेटली फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पर आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन द ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च बाय एचडीएफसी बैंक फॉर द रिटेल क्लाइंट्स? 6.55%, 6.25%, 6.35% और 6.45%। Here the correct option will be option number A, that is 6.655%। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट, ठीक है, प्रोग्राम फॉर रिटेल क्लाइंट्स। This program with an aim to safeguard the environment from climate change. The funds from these fixed deposit will be used for financing of green and sustainable housing credit solution and services. इसमें इंटरेस्ट रेट कितनी है दोस्तों, तो 6.55% रहेगी और मेच्योरिटी पीरियड इसकी 3 से 10 साल के बीच तक की रहेगी। ठीक है, तो रिटेल क्लाइंट्स के लिए बेसिकली एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया एचडीएफसी बैंक के द्वारा, जहां पर 6.55%, ठीक है, 6.5% यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपको परसेंटेज ब्याज मिलेगा और 3 से 10 साल की पूरी
मेच्योरिटी यहाँ पर रहेगी। सीनियर सिटीजन को एडिशनल 0.25% का इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों अप टू 2 करोड़, ठीक है। फर्दर एन एडिशनल इंटरेस्ट विल बी 0.1% पर एनम विल बी एप्लीकेबल ऑन दीज डिपॉजिट अप टू 50 लाख इफ मेड थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन द बैंक, ठीक है। ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कौन सी बैंक दे रही है, तो HDFC बैंक दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज नेम एक्सरसाइज कॉनकन, ठीक है, 2021 was held between Indian Navy and Navy of which country recently? USA, Britain, Germany, Singapore. Here the correct option will be option number B, that is Britain, है ना। तो Indian naval ship Tabar arrived at Portsmouth in England on August 12, 2021 to undertake the annual bilateral drill, that is exercise Concon 2021 between the Indian Navy and the Britain's Royal Navy। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बन जाता है, एक्सरसाइज का नाम आपको ध्यान रखना है और किस किस के बीच में हो रहा है, तो इंडिया और आपका ब्रिटेन, ठीक है, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में हो रहा है, ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द इंडियन चेस प्लेयर हु हैज वॉन द 2021 सिप्लिम्बर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट, ठीक है, किसने जीता है दोस्तों, इंडियन प्लेयर जिनका नाम जिन्होंने जीता है, निहाल सरीन, अनुराग महामल, रौनक सधवानी और गुकेश डी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रौनक सधवानी। तो 15 साल के हैं दोस्तों यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर रौनक सधवानी हैज वॉन द 19th सिप्लिम्बर्गो Open class tournament in Italy. The fourth seeded Sadhwani, who hailed Nagpur, remained undefeated in the tournament with 7 points from 9 rounds, in which claimed 5 wins and 4 draws, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, सिंपल आपको इनका नाम ध्यान रखना है, ग्रैंड मास्टर कौन है, रौनक सधवानी, ठीक है, और कौन से एडिशन का था, तो 19th एडिशन का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हिकेंड हिचलेमा who has won the presidential election of which country? Zambia, Botswana, Ghana और Kenya. Here the correct option will be option number A, that is Zambia. तो दोस्तों यहाँ पर जाम्बिया के अपोजिशन लीडर H Hichlamia has United Party of National Development has won the 2021 general presidential election of the country, ठीक है। तो ध्यान रखना 59 years के थे और 59.38 वोट से इन्होंने यहाँ पर जीता है, इसको इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, ई लुंगू को, ठीक है, ई लुंगू को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस इसका इंटरनेशनल न्यूज है दोस्तों, तो थोड़ी याद रख लेना, हो सकता है क्वेश्चन बना के आपको दे दे। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ड्रीम रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण? अशोक चक्रवर्ती एंड मुकेश चक्रवर्ती, सिद्धार्थ मुखर्जी एंड पल्लवी मुखर्जी, सौमित्र सिंह एंड शिवम शंकर सिंह, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। Here the correct option will be option number D, that is बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद इसके क्या है दोस्तों, ऑथर है ना। A new biography of revolutionary leader and independence activist Jayaprakash Narayan will hit the stands on 23rd August, publisher Penguin रैंडम हाउस, ठीक है। बुक का नाम आप लोग ध्यान रख लेना, द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, माकी काजी who has recently passed away was a creator of which innovative? Lithium ion battery, abacus, sudoku और cassette tape player? Here the correct option will be option number C, that is sudoku। दोस्तों सुडोकू गेम हम सबने खेला है, उसके जो क्रिएटर थे उनकी देहांत हो चुका है, इनके देहांत के टाइम में 69 इयर्स के थे ड्यू टू बाइल डक्ट कैंसर, ठीक है, इनको बाइल डक्ट कैंसर था जिसकी वजह से इनको क्या हो गया, इनकी देहांत हो गई, ठीक है। जापान के दोस्तों ये थे, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ निकोली को लिमिटेड, अ जापानीज पजल मैन्युफैक्चरर एक कंपनी थी निकोली कोड लिमिटेड, इसके ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, मयूद्दीन यासीन हैज रिसेंटली रिजाइन्ड अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? टर्की, श्रीलंका, भूटान, मलेशिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मलेशिया। तो प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के मयूद्दीन हसीन इन्होंने रिजाइन कर दिया है दोस्तों, और 74 ईयर्स के ये थे, एंड ही विल हाउएवर स्टे ऑन द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अंटिल अ सक्सीसर इज नेम्ड, ठीक है। तो अगले आने वाले तक ये क्या करेंगे, केयरटेक करेंगे, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आरबीआई इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ डैश ऑन कोऑपरेटिव रोबो बैंक यूए, rupees 2.5 crores, rupees 1 crore, rupees 2 crore, rupees 1.5 crore. Here the correct option will be option number B, that is rupees 1 crore. तो आरबीआई ने इम्पोज किया है मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ ऑन Cooperative Robo Bank U8, so Mumbai branch is a part of Netherlands-based Robo Bank Group, ठीक है। The penalty has been imposed on the contravention of the certain provisions of Banking Regulations Act 1949। मैंने आप लोग को ये बात बहुत पहले भी बताई और बहुत बार बताई है दोस्तों, कि कोई भी बैंक को अगर इंडिया में बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसको बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के तहत काम करना होगा,
और दूसरी बात कि कोई भी बैंक अगर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को फॉलो नहीं करती है तो उसका सुपरवाइजरी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहीं भी देखता है कि बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 का कोई भी रूल अगर वायलेट हो रहा है तो वो उसके ऊपर क्या करेगा? मॉनेटरी पेनल्टी को लगाएगा। तो कोई भी फॉरेन बैंक हो या इंडियन बैंक हो, अगर वो इंडियन सॉइल पर आकर बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके लिए बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 को फॉलो करना उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। द आरबीआई सेड इट इज अ कंडक्टेड स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन ऑफ द सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन ऑफ द बैंक विद द रेफरेंस ऑफ द बैंक्स फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन March 31 लास्ट ईयर, राइट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 1 करोड़ की पेनल्टी कोऑपरेटिव रोबो बैंक यूए पे लगाई गई है, जो कि एक नीदरलैंड बेस्ड रोबो बैंक ग्रुप का पार्ट है, जो कि मुंबई बेस्ड ब्रांच है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।